इस बार आंध्र प्रदेश में बीजेपी, टीडीपी, जनसेना ने गठजोड़ किया है और तीनों दलों के बीच सीट बंटवारे पर भी सहमति बन चुकी है। दरअसल चंद्रबाबू नायडू ने गठजोड़ होने के बाद पीएम मोदी के साथ बैठक की अपील की थी। आंध्र प्रदेश के बाद पीएम मोदी केरल के पलक्कड़ में रोड शो भी करेंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी 5 दिन के साउथ मिशन पर निकले हुए हैं और कोशिश ये है कि इस बार जो साउथ का किला, जिसको लेकर यह कहा जाता रहा है कि बीजेपी का फैलाव वहां पर कर्नाटक को छोड़कर बाकी राज्यों में प्रभाव उतना नहीं दिखता, लेकिन इस मिथक को तोड़ने के प्रयास में, इस मिथक को तोड़ने के मिशन पर इस बार पीएम मोदी निकले हुए हैं। वो ये संदेश देना चाहते हैं कि बीजेपी जो है वो केवल जो है उत्तर भारत की पार्टी नहीं है, पूर्वी भारत की पार्टी नहीं, बल्कि दक्षिण में भी इस पूरे के पूरे किले को भेदने की कोशिश में वो जुटे हुए हैं। सीधे हम रुख करेंगे, उमा सुधीर इस बारे में ज्यादा विस्तार से बता रही हैं। ये पहली ऐसी आम सभा होगी 2014 के बाद, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जनसेना के अध्यक्ष पवन कल्याण और तेलुगु देशम के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू एक साथ एक मंच पर दिखेंगे। और उनके अलायंस के होने के बाद ये ऐसी पहली मीटिंग होगी। और इलेक्शन नोटिफिकेशन के आने के बाद, यानी कि इलेक्शन शेड्यूल के आने के बाद कि 13 मई को आंध्र प्रदेश वोट करेगा विधानसभा चुनाव में भी और पार्लियामेंट के चुनाव में भी। 3 चीज़ें हैं यहाँ पे खासकर। आज शाम को 4:10 पर प्रधानमंत्री आएंगे, पहुंचेंगे गन्नावरम एयरपोर्ट पे जो विजयवाड़ा पर है, और वहां से वो हेलीपैड जो एक बनाई हुई है चिलकलूरीपेटा के पास में एक गांव में, वहां पर वो पहुंचेंगे 4:50 पर, और उसके बाद 5 बजे तक वो इस मीटिंग वेन्यू पर पहुंच जाएंगे। और तब वो क्या बताएंगे लोगों को, आंध्र प्रदेश के लोगों को, इस बात पर काफ़ी नज़र है लोगों की, क्योंकि क्या वो एक रोड मैप, नई रोड मैप बताएंगे आंध्र प्रदेश के लिए। क्योंकि क्रिटिसिज्म उनके खिलाफ यही एक क्रिटिसिज्म है कि डेवलपमेंट नहीं हो रही है आंध्र प्रदेश में बाइफरकेशन के बाद, और इसी मुद्दे को लेकर काफ़ी लोगों में चिंता भी है आंध्र प्रदेश में। तो क्या प्रधानमंत्री बताएंगे कि कैसी एक रोड मैप वो बनाने वाले हैं आंध्र प्रदेश के लिए। दूसरी बात, क्या वो वाईएसआरसीपी को क्रिटिसाइज करते हुए बात करेंगे, क्योंकि जगन मोहन रेड्डी के साथ उनके काफ़ी कॉर्डियल रिलेशंस रहे हैं और वाईएसआरसीपी ने हमेशा एनडीए या भाजपा को राज्यसभा में, केंद्र में हमेशा उनका साथ दिया है। तो क्या वो उनको अटैक करेंगे। तीसरी बात, एक चीज़ जो भाजपा के लीडर्स कह रहे हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्कीम्स देती है उनका फ़ायदा जगन मोहन रेड्डी उठा रहे हैं और उनको अपना नाम दे रहे हैं, यानी कि केंद्र के जो स्कीम्स हैं उनका क्रेडिट जगन मोहन रेड्डी ले रहे हैं। इस बात पर भाजपा के जो नेता है आंध्र प्रदेश में, वो इस बात के बारे में बात कर रहे हैं। तीसरी चीज़, क्या ये अलायंस ग्राउंड पे किस तरह से वर्क करेगी, क्योंकि भाजपा, तेलुगु देशम और जनसेना के बीच अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़रूरत होगी, काडर के बीच अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होगी। भाजपा की वैसे तो स्ट्रेंथ नहीं है ग्राउंड पर, लेकिन टीडीपी और जनसेना पर वो डिपेंड करेंगे। वो ट्रांसफ़र के लिए वो 6 लोकसभा सीट और 10 विधानसभा के सीट पर लड़ रहे हैं, और अगर तेलुगु देशम और जनसेना उनका साथ देगी तभी उनकी विक्ट्री पॉसिबल है। टीडीपी और जनसेना के नेताओं के बीच काफ़ी थोड़ा बहुत अनबन जो दिख रही थी, वो एक तरह से उनको कंट्रोल करने की और मैनेज करने की कोशिश चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण भी कर रहे हैं, क्योंकि जनसेना के काडर को लग रहा था कि उनको कम सीट मिले हैं और उनको ज़्यादा सीट पर अपना फाइट करना चाहिए, कंटेस्ट करना चाहिए। लेकिन जैसे पीतापुरम जैसी कंस्टिट्यूंसी, जहाँ पे जनसेना के अध्यक्ष पवन कल्याण ने कहा कि वो वहाँ से चुनाव लड़ेंगे, तो एकदम से ही वहाँ की जो तेलुगु देशम के जो कार्डर्स थे, जो टीडीपी के जो एक कैंडिडेट है वर्मा जी, उनके जो सपोर्टर्स थे, उन्होंने काफ़ी हल्ला मचाया था और टीडीपी के पोस्टर्स वगैरह उन्होंने फाड़ दिया था। लेकिन कल फिर से चंद्रबाबू नायडू और यही वर्मा जो टीडीपी के लीडर हैं, वो साथ में आकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो एकजुट होकर काम करेंगे ताकि पवन कल्याण को जिता सके पीतापुरम से, और फिर तेलुगु देशम, जनसेना और भाजपा के अलायंस को वर्क करवा सके। यानी कि 60 दिन के अंदर अंदर उनको ये सब कुछ मैनेज करना है ताकि जब चुनाव आए तो वोट ट्रांसफ़र भी हो पाए इन दोनों पार्टियों के बीच। और चिलकलूरीपेटा में ही के काफ़ी पास ही मेदारामेटला में वाईएसआरसीपी ने एक बहुत बड़ी रैली की थी। तो क्या
आज के नंबर्स उस नंबर से मैच कर पाएंगे, ये भी लोग शायद उस बात पर भी नज़र रखेंगे।